नमस्कार। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडियंस के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जो कुछ समझना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जॉब की कर सोच रहे हैं, कुछ अपना काम करने की सोच रहे हैं, तो ये एक देखते हैं वीडियो। ये इसके ऊपर है कि भाई आप क्या अच्छा रहेगा आपके लिए, आप क्या करें, जॉब करें या ये करें। मैं आपको थोड़ा इस मामले में एनलाइटन कर दूं कि इंडिया में जो है एक पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक लोग जो हैं वो खुद का काम करते हैं। खुद का काम इसलिए करते हैं, बहुत से लोग वो समय पे जाना नहीं चाहते, नियमित नौकरी करना नहीं चाहते। जब तक आप नियमित नौकरी नहीं करेंगे, समय पर नहीं जाएंगे, आप नौकरी लंबी नहीं कर सकते हैं। आप या तो निकाल दिए जाएंगे या आप खुद ही निकल जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको देखना है। चलिए ये वीडियो देखते हैं और अभी हर हफ्ते हम मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको दिखाते रहेंगे। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो फ़ौरन कर दें। चलिए देखते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत कॉमनली हमें कंफ्यूज करता है और एक बहस का विषय होता है पूरी दुनिया में। इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, एमबीए इंस्टीट्यूट्स वगैरह में काफी ज्यादा इसमें ग्रुप डिस्कशन वगैरह होते हैं, और वो ये कि जॉब बेटर है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो मैं ये जो आज आपको बताने वाला हूं, ये मेरे अपने जीवन के अनुभव, साथ ही साथ में जो मैंने किताबें पढ़ी हैं जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, इन सब का एक समरी के रूप में आपको जीवन का आपको बताने वाला हूं। और ये वीडियो उन सबके लिए काम आएगा जो अभी स्कूल में है, कॉलेज में, लेकिन साथ ही साथ में आगे भी बढ़ चुके हैं जिंदगी में, किसी जॉब में है या व्यवसाय में है, उन्हें भी इस वीडियो में कही हुई बातों को समझना चाहिए। ठीक है। और इनफैक्ट मैं बताऊं, इससे बेहतर हम एक तरह से इसको डिस्कशन के रूप में लें कि मैं और आप मिलकर एक महत्वपूर्ण विषय पर जिंदगी के डिस्कस आउट कर रहे हैं। तो जहां तक जॉब्स की बात है ना, तो दोस्तों देखो, ऐसा है कि दुनिया में मैक्सिमम लोग, शायद 98% लोग या 99% लोग पैसों के गुलाम हैं। पैसों के गुलाम या अपनी नौकरी के गुलाम या वेजेस के गुलाम, जिसको कहते हैं स्लेव ऑफ वेजेस। मतलब ये कि हम अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपना समय बेच रहे होते हैं, अपनी एनर्जी बेच रहे होते हैं, सुबह से लेकर रात तक। हम जो जिंदगी जीना चाहते हैं वो नहीं जी पाते, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। और एक्चुअली में हम जो काम करने के लिए बने हैं या प्रकृति ने हमें जो टैलेंट दिया, हम वो ना चुनकर जस्ट अपनी रोजी रोटी या सर्वाइवल की जंग को आजीवन लड़ते रहते हैं। और इस वजह से हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या जीवन का पर्पस है वो बहुत बुरी तरह हैम्पर होता है। तो देखिए, ये जो एक ऐसा फैक्टर है ना, इस वजह से मैं जॉब्स को, चाहे कितना भी बड़ा जॉब हो, वो आईएएस की नौकरी हो, डॉक्टर की नौकरी हो, इंजीनियर की नौकरी हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से नीचे होता है। उसकी वजह बता रहा हूं। उसकी वजह यह है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको फ्रीडम देता है जीवन को अपने अनुसार मॉडिफाई करने की। ठीक है। और साथ ही साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का भी चांस देता है और इनहेरिट करने का भी चांस देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर के बच्चे को यदि डॉक्टर बनना है तो पूरा रूट उसको फिर से अपनाना होगा, एग्जाम देना होगा, नीट देना होगा, डॉक्टर बनना होगा। ठीक है। भले थोड़ा इजी हो, उसको गाइडेंस मिल जाए, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, लेकिन बावजूद उसके उसको ये सारा रूट अपनाना होगा। लेकिन वहीं एक व्यवसायी है या इवन एक हॉस्पिटल ओनर है, तो वो फर्स्ट डे से उसका बेटा भी हॉस्पिटल ओनर होता है और उसको उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इस वजह से इसको बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है। सारी दुनिया के जितने भी रिच लोग हैं, जो किताबें हैं, वो हमेशा आपको ये कहेंगे कि नौकरी करने वाले से बेहतर है कि नौकरी देने वाला बनिए। ठीक है। तो आपको आज भले ही मैं जब भी कोई करियर पर वीडियो डालता हूं तो बच्चे पूछते हैं कि इसमें जॉब कैसा मिलेगा, गवर्नमेंट कैसा जॉब मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब हम सिक्योर मानते हैं, सेफ खेलना मानते हैं। ठीक है। वो शुरुआत में, खासकर आपकी जब फाइनेंशियल ट्रबल है, जब परिस्थितियां अच्छी नहीं है, जल्दी सेटलमेंट लेना है, तो आपको किसी ना किसी के लिए काम करना होगा, तो आप नौकरी करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म विजन हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने का रखिए। आपका इनिशियल जब नौकरी मिल जाए तो क्योंकि मेरे वीडियोस में मैं प्रैक्टिकल, व्यावहारिक तौर पर क्या करना है वो भी बताता हूं। मैं सिर्फ आपको डायलॉग से मोटिवेट नहीं करने का काम करना चाहता, व्यावहारिक रूप से हम क्या कर सकते हैं वो भी बताता हूं। तो व्यावहारिक रूप से हम स्टेप्स लें। सबसे पहले आप अपना एजुकेशन अच्छे से खत्म कीजिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन जो आपके इंटेलिजेंस, आपके हार्डवर्क और आपकी परिस्थितियों में अलाउ करता है आपको, वो लें। प्रोफेशनल एजुकेशन हो तो वो बेहतर है, जैसे कि डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, लॉ, इस तरह का कुछ बेहतर हो तो बेहतर होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल सकते हैं तो वो निकाल कर एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं तो वो हासिल कीजिए। लेकिन साथ ही साथ में अपना सेविंग जो भी आपकी हो रही है वो, और अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान रखिए कि कब मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता हूं, कब मैं कोई ऐसा काम कर सकूं जहां पर मैं
मुझे पैसे के लिए वर्क ना करना पड़े, बल्कि पैसा मेरे लिए वर्क करे। ठीक है, पैसा जब आपके लिए वर्क करने लगता है तो फायदा ये होता है कि आपके पास बहुत सारा वक्त होता है आपको अपनी तरह से जीवन जीने का, दुनिया को कंट्रीब्यूट करने का, देश को कंट्रीब्यूट करने का, समाज को कंट्रीब्यूट करने का और अपने लिए इत्मीनान से जीवन जीने का। यदि पैसा आपके लिए वर्क कर सके तो आप किसी मॉरिशस के किनारे बीच पर पड़े रह सकते हैं और मनी आपके पास अपने आप आ रहा होगा, आपको सिस्टम निर्माण करना होगा। ठीक है, तो हमेशा इन चीजों पर नजर रखिए। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी हैं, लोगों ने किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हैं। तो हमेशा एक एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में डेवलप कीजिए। देखिए कि कैसे आप ऐसा कोई सिस्टम बना सकते हैं। नौकरियों को सेफ माना जाता है ना, दरअसल नौकरियां सेफ होती नहीं है। लोग जैसे खराब मैरिजेस होती है ना, बर्दाश्त करते हुए जिंदगी काट देते हैं, वैसे ही खराब नौकरियों को बर्दाश्त करते हुए जिंदगी काट देते हैं और वो सोचते हैं कि हमें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, नहीं निकाला गया। बट सच ये है कि यदि आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, ढेर सारे आपने अपने खड़ूस बेकार से बॉस को बर्दाश्त नहीं किया, तो आपको बड़ी परेशानियां आएंगी नौकरी में भी। ठीक है, तो एक्चुअली में नौकरियां भी इतनी सेफ नहीं है जितनी कि आपको दिखती हैं, जबकि बिजनेस जो है या कोई ऐसा सिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप का जहां पर आप कुछ क्रिएट कर देते हो, वो यदि स्मूथली रन हो जाए तो बहुत आसान है। अब मैं आपको ऑप्शंस बताता हूं, जैसे कि आप कौन सा बिजनेस लेना चाहिए। सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपना इंटरेस्ट एंड पैशन आइडेंटिफाई करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको अपनी आर्थिक परिस्थिति, लोन लेने की कैपेबिलिटी, लोन चुका पाने की कैपेबिलिटी, इनके बारे में सोचना चाहिए। तीसरा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यदि आप में कोई क्रिएटिविटी है, जैसे कि आपकी कोई बुक बेस्ट सेलिंग हो जाती है, ठीक है, आपका कोई सोशल ब्लॉग पर लिखते हैं आप, कई लोग तो यूट्यूब पर ही, जैसे ये भुवन भाम जैसे लड़के हैं, ये तो यूट्यूब से ही काफी अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं। तो ऐसे कई प्लेटफॉर्म भी हैं जहां पर आपको डायरेक्ट जो है वहां इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, आपके टैलेंट को ही पहचाना जा सकता है, तो उससे आपको चीजें, आपको मनी अपने आप क्रिएट हो रहा हो सकता है। इसके बाद आता है छोटे स्तर पर कोई बिजनेस शुरू करना, एक छोटी यूनिट बनाना। मैंने अमीर कैसे बने उस पर एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिए। छोटी यूनिट बनाना, उसको इतना बेहतरीन बनाना, अपने एरिया की इतना खूबसूरत बनाना, इतना अच्छी सर्विसिंग देना कि वो सक्सेसफुल हो, और वो सक्सेसफुल हो तो उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना। मल्टीप्लाई करना दूसरों के हेल्प से, ठीक है, दूसरे अपने एम्प्लॉइज की हेल्प से। तो इस तरह से आप अपने लिए टाइम बाय कर पाएंगे। मैं अमीर उन लोगों को नहीं मानता, पता है, जिनके पास कारें होती हैं, बड़ी बड़ी, बड़े बड़े बंगले होते हैं, मैं उनको अमीर मानता हूं जिनके पास वक्त होता है अपने हिसाब से जीवन जीने का। ठीक है, तो यदि आपको पैसे कमाने की वजह से आपका वक्त आपको बेचना पड़ रहा है, दिन रात बेचना पड़ रहा है, 12-12 घंटे बेचना पड़ रहा है, तो फिर आपके पास भले बहुत पैसा है लेकिन आप अमीर नहीं है। अमीर तभी कहलाएंगे जब आप बच्चों की तरह दिन भर में कभी भी खेल सकें, बच्चों जैसा जीवन जी सकें, अपने फैमिली के साथ, लोगों के साथ, या जो आप करना चाहते हैं वो कर सकें, तब आप अमीर हैं। तो मेरी नजर में 3 लाख रुपए महीने की नौकरी से बेहतर 50,000 रुपए महीने का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आप एक और एडवांटेज है कि किसी सड़े खड़ूस बॉस को झेलना नहीं है आपको। ठीक है, अपनी मर्जी के मालिक हैं आप। एक छोटा सा जो पान वाला है ना, वो भी अपनी दुकान का मालिक है ना। तो आपको किसी की बात नहीं सुननी है। कलेक्टर को भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं दूसरों की, ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स को भी। तो आपको कोई रूल करने वाला नहीं, ना तो आप किसी के ऊपर राज करें, ना आपके ऊपर कोई राज कर रहा है। तो आपकी लाइफ में पीस है, ठीक है, शांति है। तो एक तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, आप उसको ग्रो कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। आप जैसे चाय पॉइंट जानते हैं, एक करोड़ों रुपए का बिजनेस चाय बेचकर, चाय को इनोवेटिव तरीके से बेचकर उन लोगों ने खड़ा कर लिया। तो आप जो है आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं अपने, और साथ में अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स जो कि जिन्हें जॉब्स की जरूरत होती है हमेशा, उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, उनके साथ मिलकर आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। तो हमेशा विजन को, दिमाग को ओपन रखो ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं बहुत ही काफी खराब परिस्थितियां थी मेरे घर की, ठीक है, मैं कभी 50 रुपए रोज की गाइडिंग भी करता था। उसके बाद जो है मैं अच्छे से पढ़ के डॉक्टर बना हूं। अब मेरा अपना जो क्लिनिक है, मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूं। टीचिंग मेरा काम है यहाँ पर, क्योंकि प्रैक्टिस अलाउड है तो मैं प्रैक्टिस करता हूं, साथ में मेडिकल कॉलेज को पूरा 100% अपना देता हूं। लेकिन प्रैक्टिस होने से ये एडवांटेज होता है कि कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं आराम से अपने जॉब को छोड़ सकता हूं। साथ ही साथ में मैं किसी भी और अपने काम को डाइवर्ट कर सकता हूं,
ठीक है, अपने लिए टाइम बाय कर सकता हूं कि मैं दिन भर यदि आप लोगों से बात ही करते रहना चाहूं यूट्यूब तो मैं कर सकूं, ठीक है, मैं लिखते रहना चाहूं तो लिख सकूं। तो आपको चाहिए कि हमेशा यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, शांति और मजे की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो हमेशा सिस्टम निर्माण की ओर ध्यान दीजिए। पैसों का गुलाम नहीं बनना है। दिन रात गुलाम, सुबह से लेकर रात तक हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, वो नहीं करना है। रिच डैड पुअर डैड में वो जो रिच डैड था उसने एक लेसन दिया था, ये जो लेखक है कॉस्की उनको, वो बच्चा था छोटा तो उसने अपॉइंट किया, वो बोला कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, बच्चे ने बोला कॉस्की। तो उसने बोला ठीक है मैं तुमको सिखाऊंगा लेकिन स्कूल के तरीके से नहीं सिखाऊंगा, है ना। और वाकई स्कूल एक्चुअली टैलेंट किलर होते हैं, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। स्कूल की टीचिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंडिया में हमारे गड़बड़े अव्यवहारिक है, और शायद वर्ल्ड में पूरे, सिर्फ इंडिया को क्यों कहें। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत दिन तक उनको बहुत ही कम पैसे दिया करते थे बच्चे को, और बहुत काम लेते थे। तो एक दिन वो चिड़चिड़ा कर उसने लड़ाई की, बोले आप शोषण करते हो बच्चों का और पैसे भी नहीं देते हो ढंग से, बहुत कम देते हो, ये कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं आप मुझे अमीर बनाने की, कोई ट्रेनिंग नहीं, मैं कुछ भी नहीं सीख पाया हूं। तब वो हंसे, ठीक है, और हंस कर बोला यही तो पहला लेसन था। पहला लेसन यही था कि किसी और के लिए काम नहीं करना है। दरअसल बच्चे, तुम्हें जितना पैसा मिल रहा है ना वो बड़े होकर प्रोपोर्शन में उतना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स भी ले लेगी आपसे, उन्होंने कहा। तो ये पहला लेसन था कि किसी और के लिए काम करने का मत सोचो, हमेशा खुद के लिए काम करने का सोचो। दैट्स इट। उम्मीद है आपको ये लेसन आपको जीवन में प्रेरणा देगा और दिमाग को खोलने में मददगार होगा। थैंक यू वेरी मच।